हाँ ठीक है। हाँ देखिए उसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। लाइए ठीक है, बढ़िया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव बीजो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव एवं भक्तजन सभी के हृदय गुहा में आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए तीसरे पहले के कार्य मंत्र से पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़िएगा। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुह्यां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नो जे चिकेतः जह शेतुरे जाननम् नम अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां परम् नाचिकेतं सखेमहि आत्मानः रजनीं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रज्ञमेव च। यहाँ पर तृतीय वल्ली में यमराज जी नचिकेता को उपदेश देते हुए क्या है कि पीछे जो दो मार्ग बताए गए थे, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग, उन्हीं का यहाँ पर विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर एक कथानक का सहारा लिया गया। कथानक का क्या सहारा है? एक रथ के रूप में। क्या है रथ के रूप में? शरीर को रथ माना गया, है ही है। माना क्या गया? शरीर की कल्पना एक रथ से की गई, जिसमें
इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि जो है सारथी है। ठीक, यह समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी पर ये पूरा का पूरा यह बेस्ड है, यह जड़ है। रथ की कल्पना कैसे की गई? रथ को, यह शरीर को रथ के तुल्य माना गया। ठीक है, इसका रथी जो है जीवात्मा स्वयं है, और सारथी जो सबको क्या करता है, घोड़ों को लगाम के माध्यम से जिस रास्ते पर जाना होता है सही रास्ते पर ले जाता है, वह बुद्धि है, और मन लगाम, इंद्रियां घोड़े। इस प्रकार से एक रथ की कल्पना करके इसमें समझाया गया है। कैसे समझाया गया? उसका जो मुख्य रूप से उस परमात्मा का और जीव से कैसे संबंध यहाँ पर बताया गया कि वह जो निर्गुण निराकार है, वह तो परम ब्रह्म है, वह तो कुछ नहीं करता, वह तो निर्गुण निराकार ही है। लेकिन जब वह सोचता है कि मैं एक से कई हो जाऊं, तो माया का रूप वह धारण करके क्या बन जाता है, एक ईश्वर बन जाता है, या अवर ब्रह्म कहिए, या भगवान जिसको आप कहते हैं। फिर अब वह जो ब्रह्म है वह तो ज्ञान से युक्त है, लेकिन माया के साथ है, माया की उपाधि लिए हुए है। और वही यहाँ पर जो बताया गया है, क्या बताया गया है? रेतम पिबंतव। रेतम कहते हैं असंभावी, जो कि निश्चित रूप से, पिबंतव माने भोग करना। कौन भोग करता है? पहले श्लोक से, सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य लोके, यह जो लोक है, जो उसका काम, जो भी पिछले जन्म में उसने कर्म किया हुआ है, उस कर्मों के फल को, वह जो असंभावी फल है उसको वह भोगता है। कौन? एक भोगता है, क्योंकि आगे बताया गया, गुह्याम प्रविष्टौ परमे परार्धे, बुद्धि रूपी गुहा के अंदर छिपे हुए यह दो पुरुष हैं। एक कैसा है? एक तो अंधकार रूप है और एक प्रकाश के स्वरूप है। ऐसा ही ब्रह्मवेत्ता लोग बताते हैं। पश्चात अग्नियो च त्रिराचकेतः, यही बात जिन्होंने तीन अग्नि और या पंचाग्नि का धारण किया हुआ है, या उसके द्वारा प्राण की उपासना की है, वो भी यही बताते हैं। तो वह लोग भी यही बताते हैं। तो क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे? तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा आकाश में आओ। आकाश जो है उसको हम महाकाश कहते हैं, जिसका न तो कोई अंत मालूम होता है, न कोई स्टार्टिंग पॉइंट मालूम। अब उसी में मान लो यह हमारी एक बैठक है, इसका एक कमरा है, मान लो इसको, तो इसको कहते हैं मठाकाश। वह जो आकाश है वह इस कमरे में भी है। यह कमरे में जो आकाश है उसी का एक पार्ट है, वह आकाश इसका पार्ट नहीं है। लेकिन यह मठाकाश जो है, यह बिल्डिंग जैसे ही दीवार तोड़ दी जाएगी तो यह आकाश में मिल जाएगा, तो वही आकाश हो जाएगा। उस आकाश में न तो इसके बढ़ने से घटोतरी होगी, घटाने से, बनाने से, और न बढ़ोतरी होगी। जैसे समुद्र में जल का पानी है, कितना भी नदियां पानी लाती हैं, फिर भी उसमें न तो बढ़ोतरी होती है न बढ़ोतरी होती है। पानी जब गर्मी होता है, नदियों का पानी सूख जाता है, लेकिन उसका पानी तो अच्छी आजीरी है। उसी प्रकार से अब मान लो एक कमरे में हजारों, कोई घड़ा रख दिया, कोई कोशा रख दिया, कोई कूलर रख दिया, इस प्रकार से हजारों बर्तन इसमें रख दिए किसी में। हर एक में, किसी में शराब है, किसी में कोई दवा है, किसी में जल है, किसी में दूध है, किसी में घी है, किसी में गन्ने का रस है। इस प्रकार से अलग अलग से। तो हर एक में जो आकाश है
वह मठाकाश का ही तो आकाश है, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो मठाकाश से ही मिल जाएगा, मठाकाश से शुद्ध ब्रह्म मिल जाए, उसमें महाकाश मिल जाए। उसी प्रकार से यह जो अवर ब्रह्म है, यानी माया रूप वाला जो ब्रह्म है, माया उपहित जो माया को साथ लिया हुआ जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म जिसको आप ईश्वर कहते हो, यही जब सृष्टि का निर्माण, नाना प्रकार के प्राणी यहाँ पर इसको घटाकाश के रूप में आप समझो। इसी में, इसी के बुद्धि में, जैसे मनुष्यों के अंदर थोड़ी सी बुद्धि है तो इसी गुहा में, वैसे सब में रहता है, लेकिन वो आप ही समझ सकते हो, मनुष्य ही समझ सकता है, क्योंकि इनकी बुद्धि विकसित होती है, बाकी की बुद्धियां विकसित नहीं होती हैं। तो इसी के हृदय के गुहा के अंदर ऐसा करें कि ये दो कौन बैठे हैं, वही जो माया उपहित ब्रह्म है उसी का स्वरूप, और यह जीव जो अज्ञान स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप जो जीव है, यह दोनों उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो यह जीव किसका भाग हुआ? जब घड़ा को, यानी यह शरीर नष्ट हो गया तो वह अपने वह ब्रह्म स्वरूप में मिल जाएगा। कौन सा? अवर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप हो जाएगा, और फिर वही ज्ञान के द्वारा उसको भी जब पार कर जाता है तो वही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बताया गया, हृदय गुहा में दो पक्षी बैठे हुए हैं, तो वह दोनों कौन है? एक तो जीव ही है, जो जीवात्मा, जो कर्ता भोक्ता और ज्ञात्रीपना मान लिया। कैसे? यही जो मन है, यही इंद्रियों के साथ जुड़ता है, मन और इंद्रियां एक साथ जुड़ जाती हैं। जीवात्मा इंद्रियों के साथ जुड़ा, किसके साथ में? मन के द्वारा। मन एक माध्यम हो गया। तो वह कहता है कि इंद्रियों का जो कर्मेंद्रियां, केवल कर्मेंद्रियां जो कर्म करती है, तो वह कहता है कि मैंने कर्म किया, मैं अमुक कार्य किया, यानी वह कर्ता अपने को मान बैठता है। और जब वही ज्ञानेंद्रियों के साथ जोड़ता है मन के माध्यम से, तो ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो वह कहता है कि मैंने एमुक चीज जान लिया, मैं ज्ञाता हूँ। और वही जब अंतःकरण के साथ जुड़ जाता है, तो अंतःकरण के साथ जुड़ने से वह क्या हो जाता है? भोक्ता बन जाता है। तो ये तीन ग्रंथियां होती हैं अज्ञान की जीव में। कौन कौन? एक कर्तापन का, एक ज्ञातापन का, और एक भोक्तापन का। ठीक है। तो हम चूंकि जितने भी जीव हैं सब क्या हैं? अज्ञानी हैं, और अज्ञानी होने के कारण यह तीनों ग्रंथि हमारे अंदर हैं। ठीक है। कौन कौन? कर्तापन की, ज्ञातापन की, और भोक्तापन की। जिस समय हम यह तीन की तीनों उपाधियों को छोड़ दिया, मतलब जैसे उपाधि क्या होती है? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या बन गए? ड्राइवर। घर में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, या दो चार बच्चे और पढ़ा रहे, क्या बन गए? टीचर बन गए। रसोई बना रहे हो तो क्या करोगे? और रसोईया बन गए, है ना? उसी प्रकार से यहाँ भी इसी चीज को समझो कि जब यह जीव इन कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ा तो क्या बन गया? कर्ता। और क्या कहता है कि मैंने अमुक कार्य किया। मैं नहीं किया होता तो यह जो हमारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, जो आजकल यह अपने को बहुत क्या बनाते हैं, अरे हीरो बनते हैं, तो यह कहीं वो गाला माटी धो रहे होंगे, हाँ, लेबर का काम करते। मैंने पढ़ाया। अरे आपने कर्ता कहाँ किया? कर्ता तो प्रकृति की है, यही है ना। इसी प्रकार से मैं यह जानता हूँ, मैं सारे वेदों को जानता हूँ, मैं सारे, तो ये सब क्या है? ये ज्ञातापन का अभिमान। तो कर्तापन का अभिमान हो गया, ज्ञाता। और यही हमने बहुत सुंदर आज रसमई खाया, बहुत सुंदर पूरी खाया, बहुत सुंदर सब्जी बनी थी, वो खाया। मशरूम, जो शाम की कल बात हो रही थी, उसको मशरूम कहते हैं। छाता वाला आप भी नहीं जानते? हम तो नहीं जानते, आप तो शहर में रहते हैं, हम तो हरा नहीं होता, हरा भी होता होगा, होता है, लेकिन ज्यादातर सफेद वाले दिखते हैं।
सफेद वाले रखते हैं, छाता के रूप में होता है। हाँ, हमारे यहाँ गंदगी में होता, जहाँ गंदा पड़ा होता है ना वहीं होता है। कोई नहीं खा इसको, तो हम नोच करके बच्चे फेंक देते हैं। फूल होता है, जिमिकंद होता है, इन सारों में क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, अच्छा भी होता है। खैर, गांव में दिवाली के टाइम में तो ऐसा मान्यता एक चली आ रही है, रीति रिवाज कि चोखा बनाते हैं उसको, तो उस समय तो लोग खाते हैं, कोई खाता होता नहीं है कि जहाँ भी थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ा होता है वहीं पर पैदा होता है, कोई पैदा होता नहीं होता। तो उसी प्रकार से ये मशरूम यहाँ पर उसको मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सब्जी मानते हैं सालों में। हाँ, और स्पेशल सब्जी मानते हैं, बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन जानते हो, इसमें सब कोई भी चीज इस संसार में जितने भी, चाहे वस्तु है, मनुष्य है, देश है, हर एक चीज में कोई न कोई विशेष गुण होगा। विशेष गुण होगा तो विशेष अवगुण भी होगा। यह मशरूम जो है 70 घंटे, 65, 70, 75 घंटे में पचता है, डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी, इसीलिए बुढ़ों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिसका पाचन शक्ति कमजोर हो, वो चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, और चाहे कैसा, उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों? फिर बाद में क्या होगा, वो 2-3 दिन तक वही पड़ा रहेगा, गट गट करता रहेगा, और उसको और कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएगा। ठीक है। पनीर जो बिकता है आजकल जो बनाते हैं, यह भी कम से कम 48 घंटा, 40 घंटा, 45 घंटा यह भी पचने में रहता है, समझे ना। और बाकी चीजें जो हैं बड़े आराम से 18 घंटे में, 20 घंटे में, मैक्सिमम 24 घंटे में पच जाती हैं। सादा भोजन करते हो, लिक्विड चीज रहते हो तो 2 घंटे में पच जाता है, 2 घंटे में, 3 घंटे में। बड़े नाम से दूध है, जूस है, सूप है, फल है, ऐसे पच जाते हैं 3-4 घंटे में, अपना चले जाते हैं बाहर। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, वह केवल लिक्विड और फल ही लेते थे। दूध मिल गया, दूध, जूस और क्या बोलता है, सूप इत्यादि, यही लेते थे। एक समय में 2002 की बात होगी, 1-2 की बात होगी, गया था पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से फिर एक SDM थे बैजनाथ धाम में, तो वो मेरे को ले गए वहाँ पर योग सिखाने के लिए, योग शिक्षक के रूप में मैं गया था। तो उनके पास बैजनाथ धाम में मेरे ख्याल से 15 दिन के करीब रहा हूँगा। तो क्योंकि दो क्लासेस चलती थी, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा एक शिक्षक हो गया तैयार हो जा, तब तक आप रहिए। कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था भी कर दिया था, क्योंकि SDM जो होते हैं ना, IAS ऑफिसर होते हैं, तो IAS होते हैं, तो वो जो एक हर जगह एक इनका वो होता है, अतिथि गृह कहते हैं उसको। तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, तो वहाँ पर सारा अरेंजमेंट हुआ था। तो एक दिन की बात है, वो एक महात्मा के पास ले गए, वहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर, मतलब पालमपुर और बैजनाथ धाम के बीच में था। जैसे हमारे यहाँ बैजनाथ मानते हैं ना, वो झारखंड वाला, महाराष्ट्र में ये पल्ली का मानते हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं नहीं, बैजनाथ धाम वास्तव में यही है। है, बैजनाथ धाम है, हाँ, पल्ली लिखा हुआ है, हाँ, उसमें पल्ली लिखा हुआ, लेकिन वास्तव में ज्यादा संत लोग उसको मानते हैं जो झारखंड वाला है। लेकिन हिमाचल वाले क्या कोई भी कैसे माने, हमारा सनातन धर्म तो यह है, किसी न किसी कोई न कोई जरिया लेकर के, कोई न कोई बहाना लेकर के भगवान की पूजा अर्चना होती है। मतलब तो यह है, अपना लोग ध्यान भगवान में लगाते हैं। चाहे बैजनाथ का मानो, ठीक है, वहाँ के लोग वहाँ मानते हैं, तो वहाँ के लोग अपना शिव जी का वो करे, यहाँ के लोग यहाँ मानते हैं, वहाँ को उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, तो वहां पर वो जो महात्मा उनके पास गए, बिल्कुल जंगल था, सुनसान, कोई गांव कुछ गिराव नहीं। उनका एक बहुत बड़ा
आता था, घेर रखा था। उन लोगों ने, एसडीएम वगैरह ने दिलवा दिया होगा, सब सरकारी जमीन कब्जा करवा दिया, कब्जा किया, उनके नाम भी लिख दिया होगा। जब एसडीएम साथ में उनका शिष्य है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो वो केवल एक कटोरा सब्जी खाते थे दिन भर में, और एक गिलास थोड़ा बड़ा था, दो आधा किलो का दूध, बस एक गिलास दूध, और दिन में दोपहर को सब्जी लेते थे, शाम को दूध लेते थे, बस। और ऐसे हट्ठे कट्ठे थे। हाँ, हट्ठे कट्ठे। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मेरा तो 2 घंटे बैठने में इतना प्रेम हो गया कि कह के आप यहीं पर रहो, अब क्या जरूरत है, नौकरी वोकरी छोड़ो। और हमने कहा अभी तो नहीं, अभी तो मैं आया हूँ, इस काम के लिए आया था, तो यह अभी पूरा हो रहा है, एसडीएम साहब भी साथ ही थे, तो इसके बाद मैं देखूंगा। तो कहता है जरूर आइए। हमने ठीक है, हम आज तक नहीं जा पाए। एसडीएम का नाम पता लिखे थे, पता नहीं कहीं वो भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, उनसे भी बात नहीं हुई। चलिए ठीक है। तो मुख्य रूप से यह कहने का भाव यह है कि वास्तव में यहाँ पर हमारी जो चर्चा चल रही थी जीव की, भोक्तापन की, भोक्तापन की, ज्ञातापन की और कर्तापन की, तो जो भोगने की जो है, हम मानते हैं यह ठीक है कि हम, क्योंकि हमारा प्राण जो है अनवरत काम करता है, तो इसको चाहिए कुछ, तो भोग्य ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम भोजन से ही भोजन करें। योगी लोग जो होते हैं डायरेक्ट भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं सूर्य से, क्योंकि जितनी भी वनस्पतियां, धान, गेहूं जो भी होता है, सब सूरज के रोशनी अगर न मिले तो कुछ भी नहीं होगा। तो तेज कहाँ से आता है? वहीं से आता है। जल यहीं पर है, और तो सब कुछ यहीं से होता है, सूर्य की रोशनी से ही खाद भी पकती है। तो वह सब चीजें हम डायरेक्ट भी हमारे योगी लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो शरीर मांगता है उसको दो, हल्का दो। कल यही आया था ना गीता जी में, क्या आया था? युक्त आहार विहार से युक्त से कर। तो हमें युक्त ही जितना आवश्यक है, मिनिमम जिससे हमारा शरीर चल सकता है, उतना ही हमें भोजन करना। अब हम, क्योंकि तभी जाकर के शरीर हमारा ठीक ठाक काम करेगा। आप ध्यान करोगे, आलस्य और प्रमाद से आप दूर रहोगे। तो यहाँ पर आया ये दो पक्षी जो बैठे हुए हैं, ये एक पक्षी तो अपने ही कर्मों का फल भोगता रहता है, जो कि जीवात्मा है, क्योंकि यह कर्तापन का अभिमान इसके पास है, तो जीवात्मा बना हुआ कर्तापन, ज्ञातापन और भोक्तापन का। यहीं से बात चली थी, यहीं से हम डाइवर्ट हो गए थे। तो तीनों को जिस समय यह छोड़ देता है, और कैसे छोड़ता है? उसी ओम शब्द का, पीछे आया था ना, ओम शब्द का आलम्बन लेकर के क्या करता है? उस पर ब्रह्म का ज्ञान करके, ज्ञान पहले तो ज्ञान प्राप्त करेगा ना, ज्ञान प्राप्त करके उस पर उसका ओम शब्द का आलम्बन लेकर के, ज्ञान प्राप्त करके उस जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसी के सदृश हो जाता है। कब होता है? जीते जी हो जाता है, और मरने के बाद उसका शरीर यहीं पर चला जाता है, अलग हो जाता है उसका प्राण, तो सब कुछ यहीं पर लीन हो जाता है और वो सूर्य। लेकिन अगर क्रम से देखा जाए तो वह पहले मठाकाश में जाता है, और मठाकाश के बाद फिर उसमें लीन होगा। जैसे घड़ी, जो घड़े हैं 1000, अलग अलग स्वभाव के क्यों हैं? क्योंकि उनमें जो कोई न कोई चीज भरा हुआ है, रस है, दूध है, पानी है, दवा इत्यादि है, वह संस्कार पीछे से भरा हुआ ना, इसका मतलब पिछले पूर्व जन्म का उसका संस्कार है। उसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं, उनका यह संस्कार उस घड़े में भरा हुआ है, या जीव रूप में भरा हुआ है। और जिस समय जीवत नष्ट कर देता है, कर्ता भोक्तापन और ज्ञातापन का अभिमान कैसे करता है? ज्ञान प्राप्त करके, उसी ओम शब्द का आलम्बन लेकर के, ज्ञान प्राप्त करके उसको समाप्त कर देता है। और कैसे? किसी संत, आचार्य या गुरु के शरण में जा करके। तो फिर वह जीवात्मा जब खत्म हो गया, तो वही नित्य शुद्ध मुक्त वही हो गया।
और फिर वह फिर जब से उसका शरीर छोड़ता है तो वह सीधे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। उसी प्रकार से घड़ा को तोड़ो तो मठाकाश होगा, मठाकाश टूटेगा तो वो हो जाएगा। ठीक, तो यही यहाँ पर यह बताया गया है कि ऋतम पिबंतौ, जैसे ऋतम पिबंतौ, जो घड़ा है जिसमें गन्ने का रस है, तो उसका जो स्वाद चखेगा क्या करेगा, गन्ने का स्वाद ही तो उसको मिलेगा। और जिसमें अगर सिरका रखा हुआ, सिरका जानते होंगे, गन्ने का बनाते हैं, गन्ने के रस का, तो सिरका का वह खट्टा खट्टा सा ही मालूम होगा। जिसमें दूध रखा होगा दूध का ही स्वाद होगा। दो चीजें रखी होंगी, वो इसका मतलब जैसा उसके पूर्व जन्मों का संस्कार होगा, पूर्व जन्मों में कर्म किया होगा, उसी के अनुसार इस जन्म में उसको फल मिलेगा, वैसा ही उसका स्वभाव भी बनेगा, वही वह भोगेगा। ठीक है, लेकिन जब वह ज्ञान का अवलंबन ले लेता है, ओम शब्द के माध्यम से उपासना करता है, ज्ञान प्राप्त करके किसी योग्य आचार्य शिष्य आचार्य संत के माध्यम से, तो वह सीधे अपने उस निर्गुण जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसी में। ठीक है, अगर उसको कोई कामना है और कुछ चाहिए, कोई इच्छा है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए चाहता है इस लोक में या मरने के बाद देवलोक में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसी ओम शब्द का प्रतीक उपासना करके फिर वह मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वह जो माया युक्त जो ईश्वर बना हुआ है ना, वहीं तक जाएगा, जो अवर ब्रह्म वहीं तक जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता, उसके अंदर नहीं जा सकता। तो यही सारे ब्रह्मवेत्ता और जो पंचाग्नि की उपासना करते हैं, या त्रिलाचकेता, ये जो नचकेता अग्नि है उसको 3 बार वह करते हैं, यही तक उसकी गति होती, यही बताते हैं। हाँ, दूसरे श्लोक में क्या बताया गया, जह सेतुरी जाना नाम, सेतुरी जाना नाम का मतलब जजमान के जो कर्म होते हैं, कर्मेणाम, और क्या है, क्षेत्रीरा जानानाम जजमानाम कर्मेणाम दुख संतरण अर्थत्वात् नचिकेतो अग्निष्टम व्यम ज्ञातु चेत सकीमहि शक्नुवन्तः। यह दुख के पार करने का साधन होने से नचिकेता अग्नि, यह जो नचिकेता अग्नि है, त्रिराचकेता जो बताया गया, वह अग्नि जो उसका जजन करता है, जो उस क्रिया को करता है, यानी उस प्रकार के यज्ञ को जो करता है, उनके लिए वो एक सेतु का काम करता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह जो सेतु बना हुआ है बीच में अवर ब्रह्म, वह वहां तक जा सकता है इसके माध्यम से, नहीं उसके। तो जह सेतुरिजानानाम अक्षरम ब्रह्मम जतपरम, इसकी अगर इस इस अग्नि का या प्राण उपासना करता है तो वह कहाँ तक जा सकता है, उस अक्षर ब्रह्म तक जा सकता है। अक्षर ब्रह्म, अवर ब्रह्म, ईश्वर, ब्रह्मा, ब्रह्मलोक, और फिर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी अंत समय में वह ज्ञान प्राप्त करके उसको मुक्त कराते हैं, वहां पर क्रम मुक्ति उसकी होती है। मुक्ति कोई जरूरी नहीं है, अगर उसको आलस प्रमाद आ गया तो वहां भी मुक्ति नहीं मिलेगी, अगर नहीं आया तो मुक्त हो जाएगा, तब हो जाएगा वो ना, कम से कम सावधान रहेगा तभी हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो है अभयम तीर्थताम, दूसरा जो है वह परब्रह्म का स्थान जो है, जो अभय है, जहां पर कोई भय नहीं होता है, तो वह संसार को पार करने वाले की जिनका परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो। यहाँ पर तो यह केवल
यहाँ पर आगे जाकर के इसको किए करते हैं अभयम, क्योंकि अभयम तितिष्ठा माया ना, तो अभय वाला जो है वह ज्ञान प्राप्त करके उस परम ब्रह्म को जाना जा सकता है। यहाँ पर यह पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। जस यहाँ से देखो, ज सेतुरी जाना नाम अक्षरम ब्रह्म जतपरम, जो इस दुख को पार करने का जो यह नचिकेता अग्नि है या पंचांगी विद्या का जो जजन करता है, जो इसका सहारा लेता है, इसका आश्रय लेता है, वह अक्षर ब्रह्म तक यानी ईश्वर तक या माया के युक्त जो परमात्मा है वहां तक जाता है या ब्रह्मलोक तक जाता है। लेकिन दूसरा जो है अभयम तितीशताम पारम, जो अभय है बिल्कुल, जहां पर कोई हर्ष डर नहीं है, कोई दुख शोक इत्यादि नहीं है, उसको जो चाहता है वह ज्ञान प्राप्त करके ही वह जाता है निर्गुण ब्रह्म तक का। और वह यह सब कुछ क्या बोलता है, शोक मोह से पार कर जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की उपासना का दो प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। दो, जैसे दो ब्रह्म हैं, एक अवर ब्रह्म और एक परम ब्रह्म। तो अवर ब्रह्म जिसको इस संसार में कुछ प्राप्त करने की कामना है या इस शरीर के जाने के बाद उस परलोक में देवलोक में कुछ पाने की कामना है, वह इसी ओम शब्द का प्रतीक उपासना करके या यह जो नचिकेता अग्नि का की चर्चा की गई, जजमान ने बताया, वो उसको वह प्राप्त कर सकता है। हाँ, नचिकेता अग्नि का जो विधि बताया गया वह दूसरे पहले अध्याय में उसकी बात हो रही है। उसकी उपासना करके पीछे आता है नहीं था ओम शब्द का, अभी दूसरे अध्याय में बताया गया ना ओम शब्द का। ओम शब्द का एक प्रतीक उपासना और एक अवलंबन लेकर के उस, हाँ अभी भी जिक्र मैंने किया था, अभी भी किया था। प्रतीक उपासना का मतलब उसी को आप पूजा के रूप में, भगवान की मूर्ति के रूप में, हाँ यह तो यहाँ पर है। लेकिन दूसरे में जो प्रतीक उपासना का लिया गया, यहाँ पर नचिकेता अग्नि का जो वो नचिकेता ने बताया था देवलोक जाने के लिए, उसके लिए नचिकेता को जजमान ने विद्या दिया था। नचिकेता अग्नि जब भी आए, वो उस विद्या का नाम ही नचिकेता अग्नि रखा गया, अग्नि नहीं है, उस विद्या का नाम। उसमें विद्या में क्या होता है, यज्ञ किया जाता है, इतनी ईंटें ऐसे लगेंगे, इतने वो लगेंगे, इतना सामग्री लगेगा, यह इतने ब्राह्मण होंगे, या एक ब्रह्मा होता है, एक होता होता है, एक उद्गाता होता है, एक होता है, उसको कहते हैं वो कहते हैं जज, उसका नाम ही हमें हमेशा गड़बड़ होता है, वो जजू करके कुछ है सही ऐसे। तो यह सब वहां पर यह बताया गया था, और वह उस क्रिया को करके, उस यज्ञ को करके वह कहाँ तक जाएगा, देवलोक तक जाएगा, ब्रह्मलोक तक मैक्सिमम, और उसकी आगे की गति नहीं होती है। लेकिन जो ज्ञान का सहारा लेगा, किसी अपने अंतःकरण को पहले शुद्ध करेगा, कामना से रहित होगा, और फिर ज्ञान प्राप्त करके वह अपना इस संसार का जो शोक दुख है इससे पार अभय लोक में अपने पर ब्रह्म से मिल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तत्र जह उपाधि कृत संसारी विद्या अविद्यो अधिकृतो मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च तद उभय गमने साधनो रथा कल्पति। उसमें जो उपाधि परीक्षित संसारी तथा मोक्ष एवं संसार के प्रति गमन करने के लिए विद्या और अविद्या का अधिकारी है, उसके लिए उन दोनों साधनों का वर्णन किया गया है, उनकी कल्पना किया गया है, और उसको समझाने के लिए एक रथ की कल्पना की गई है। अब वही तीसरे श्लोक मंत्र में रथ की बातें बताई जा रही है, तीसरे चौथे में। हाँ, अब इसको मंत्र को पढ़ देंगे। आत्मनं रथिनं विद्धि, विद्धि विद्धि माने जानना, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि,
मनः प्रज्ञमेव च प्रग्रहमेव च हाँ। आत्मनं रथिनं विद्धि विद्धि हाँ विद्धि विद्ध धातु है विद्ध से विद्धि है शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च प्रग्रहमेव च। इसमें क्या है, इस आत्मा का अर्थ यहाँ पर जीवात्मा लगाइए। यह जीवात्मा क्या है, यह रथी है। और रथ क्या है, शरीर। रथमेव तु, यह जो शरीर है इसको तुम रथ समझो, रथ जानो, विद्धि है ना मतलब जानो। और जीवात्मा को तुम रथी समझो, इसका मालिक समझो। ये समझ में आ रहा है, पहले बता दिया था इसलिए। बुद्धिम तु सारथिम, बुद्धि को सारथी समझो। और मनः प्रग्रहमेव च, और मन को लगाम समझो। प्रग्रह माने, प्रग्रह माने लगाम समझो, ठीक है। और इंद्रियों पड़े हैं, लेकिन इंद्रियों के लिए यहाँ नहीं बात किया, बाद में इधर बताएंगे भगवान। तो आगे आगे इसका ये समझ गए। शरीर रथ हुआ, इस पर सवार करने वाला मालिक इसका, उसको कहते हैं रथी, वह जीवात्मा है। बुद्धि जो लगाम को अपने वश में करके उसको ठीक रास्ते से जाता है, अपने रास्ते पर चलता है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर होता है, इसीलिए उसको सारथी कहा गया। और मन ही जो है सभी इंद्रियों के साथ जुड़ करके उनको गलत या सही रास्ते पर ले जाता है, इसलिए मन जो ही लगाम है, ठीक है। तो इनको यह पहले समझे। अब इसके बाद इसका व्याख्या करते हैं, भाष्यकार क्या बताते हैं। तत्रतम आत्मानं ऋतं संसारिणं रथिनं रथ स्वामिनं विद्धि जानाय, उसमें उस आत्मा को या कर्म फल भोगने वाले संसारी को रथी या रथ का स्वामी जानो। मतलब वो जीव को क्या जानो, रथ का स्वामी। शरीरम रथमेव तु रथबद्धः जत अस्थानीय इंद्रहि दृश्यमाण तू अक्षर अश्य, कह रहे हैं शरीर को रथ समझो, लेकिन क्यों, इस शरीर रथ में बधे हुए अक्ष रूप से अश्व जो घोड़े होते हैं उनके माध्यम से खींचा जाता है। तथा निश्चय करना किसका काम है, जिसका लक्षण है। किसका लक्षण निश्चय करना, बुद्धि का काम निश्चय करना होता है। इसीलिए बुद्धि को तो सारथी जान, बुद्धि तम अद्यव साय लक्षणम सारथिम विद्धि, इसीलिए बुद्धि को तुम क्या जानो, सारथी समझो। क्योंकि बुद्धि ही मन को तो कंट्रोल करता है। यहाँ पर अश्वरूप इंद्री उसके माध्यम से घोड़े कंट्रोल हो रहे हैं ना। रथ को कंट्रोल कौन करता है, पहले ये समझो रथ होता है, रथ को कौन कंट्रोल करता है, फिर आगे जाइए। रथ को कंट्रोल करने वाला सारथी होता है। रथ पर कभी चढ़े नहीं हो, टांगे पर नहीं बैठे हो, टांगे पर नहीं बैठे हो। हाँ, तो वहां पर कौन चलाता है, एक तांगा होता है ना, तांगा चलाने वाला। हाँ, वैसे ही रथ का शेप होता है, किसी में 2 घोड़े होते हैं, किसी में 4 घोड़े होते हैं, वो बात अलग है। तो रथ होता है, तो वह जो बैठा होता है तांगे वाला, जिसको आप सारथी समझो, वह क्या कर रहा है, वह कंट्रोल कर रहा है घोड़ों को। और किसके माध्यम से, घोड़े के साथ एक लगाम बंधा होता है, वह लगाम वही मन है, और वही घोड़े जो हैं इंद्रिय है। लगाम मन है, उसके माध्यम से खींचता है ना, क्योंकि वो सीधे सीधे वो घोड़ों से इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। पहले रथ को समझो, फिर इसमें आएंगे। रथ पर कौन होते हैं, घोड़े होते हैं। एक घोड़ा है, 2 घोड़ा, बात अलग है, ठीक है, घोड़े हैं। उन घोड़ों के गले में एक बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसी में से एक रस्सी, मजबूत सी रस्सी होता है या चमड़े का होता है, वह जो उसको हाँकने वाला होता है, उसके पास दोनों घोड़ों का, चारों घोड़ों का उसके साथ होता है, उसके हाथ में होता है। तो
उसके माध्यम से उस जो जो रस्सी है, इसको लगाम कहते हैं, उसके माध्यम से कड़ा कर दिया, बिल्कुल कड़ा कर देगा तो घोड़ा रुक जाएगा। दाएं बाएं इसको करेगा तो घोड़ा अकॉर्डिंगली दाएं या बाएं मुड़ेगा। वहां से घोड़े को कंट्रोल कर रहा है। तो वह लगाम को मन स्वरूप मानो, और जो वह हाँकने वाला है तांगा या रक्षा, वही हो गया सारथी। क्योंकि पूरा निश्चय करने वाला किस रास्ते में जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, या अपना गंतव्य स्थान आया यहीं पर रुक जाना है, तो वह सारथी निश्चय करता है। मालिक तो एक बार बता दिया हमें अमुक स्थान पर जाना है, बस हो गया पीछे। तो मालिक जो है वह आपका जीवात्मा हुआ, और यह शरीर है, यही रथ है, घोड़े नहीं है यहाँ पर वास्तव में। यह इंद्रियां जो अपने विषयों में जाती हैं, यही घोड़े हैं, और यही मन इनको कंट्रोल करता है। किसको? इंद्रियों को। क्योंकि इंद्रियों के साथ जुड़ेगा तभी इंद्रियां अपने विषय में जाती हैं। ये तो बारंबार बताया गया है कि अगर कान के साथ मन न लगे तो कोई आवाज सुनाई नहीं देगी आपको। अगर नेत्र के साथ मन न जुड़े तो कोई रूप दिखाई नहीं देगा ठीक ठीक आपको। तो यह मन जो है क्या हुआ? लगाम। मन को खींचने वाला कौन हो गया? बुद्धि। तो बुद्धि निश्चय कर रही है कि मैं दाएं जाना, बाएं जाना, सीधे जाना, या गंतव्य स्थान आ गया, अब रुकना है, तो पूरा खींच लेगा, घोड़े रुक जाएंगे। तो यह इस पर यह जो रथी है, रथी ही सुख दुख अपने ही कर्मों का जो असंभावी है, पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में प्रारब्ध के रूप मिला हुआ है, उसको भोगता रहता है। ठीक है, आप समझ गए? तो बेटी हो गया, खत्म हो गया यह। फिर तो आप ज्ञानी हो गए। अच्छा, उसका बुद्धि का काम ही है निश्चय करना, उसको हाँ निश्चय करना। उस बुद्धि को ही तुम सारथी जानो, क्योंकि सारथी रूप को क्या है? नेता। यह नेता ही जिसमें प्रधान है, नी धातु से यह प्रत्यय लग के नेता बनता है। इसमें क्या है? रथ में प्रधान काम किसका होता? सारथी का होता है। अरे भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी थे, वहां से समझो क्या करते थे। तो उस रथ के समान यह शरीर जो है, शरीर रथेन प्रधान वच, यही नेता का प्रधानता वाला है। क्योंकि शरीर ना हो तो मन क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी प्रधानता नेतागिरी बुद्धि की गई है। बुद्धि की जो प्रधानता बनी है शरीर के कारण ही बनी है। क्यों बनी है? सर्वम ही देहगतम कार्यम, सारा कार्य यह इस शरीर से जो संपादन कार्य होता है वह बुद्धि कर्तव्यमेव कर्तव्यम इव प्रायण, बुद्धि के द्वारा ही होता है, वो निश्चित कर्तव्य होता है ना। और मन क्या है? मन संकल्प विकल्प आदि लक्षणम प्रग्रहम रसनम विद्धि। मन जो करता है, जितने भी संकल्प विकल्प होते हैं मन में ही आते हैं ना। देखो सबसे बड़ा काम गड़बड़ क्या है? मन का। ये मन को कंट्रोल करने के लिए हमने जो अभी अनुभव किया है कि कोई भी, चाहे टीवी हो, चाहे कोई सीरियल हो, कोई पिक्चर हो, देखो, अगर देखो तो एक बैग अपने मन से निकाल दो, और नहीं तो आपका मन उसकी ही बारे में संकल्प विकल्प करता रहेगा। अगर शाम को तो कभी भूल भटक करके यह सीरियल वगैरह नहीं देखना चाहिए। मनोरंजन के लिए अगर करना है तो कोई भजन सुनो बढ़िया सा, भगवान की कीर्तन गाओ, खुद गाओ, दो चार मिल करके गाओ। क्योंकि मन जितना ही संसार बाह्य जगत में जाएगा तो इसके अंदर जो संकल्प होगा बाह्य जगत की होगी, और जितना ही परमार्थ की चिंतन होगा उतना ही वो परमार्थ में ही जाएगा। और जब किसी भी टाइम मन को डिस्टर्ब करोगे ना तो यह तुरंत ही नहीं समाप्त होगा, ध्यान में वो सब निकलेगा ही, लेकिन धीरे 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 निकलेगा, समय लेगा। इसलिए मन को मत कंट्रोल, मन को अपने हमेशा जब निश्चित कर लो कि हमारा एक ही लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो फिर उसके
बाद और कोई कर्तव्य आपका नहीं होता है कि आपका हर समय अनवरत मन से चाहे भगवान का नाम का जाप हो, या कि हम ब्रह्म ही हैं, हम ब्रह्मास्मि, या दूसरा जो महावाक्य तत्वमसि, या प्रज्ञानम ब्रह्म, या अयम आत्मा ब्रह्म, उसका ही चिंतन हो मनोरंजन स्वरूप में। वही भगवान के बाल लीलाओं को सुनो। बाल वहां भी मन को निकालना है, क्योंकि वहां भी राक्षस आ जाते हैं, मन कहीं उसका ही संकल्पना करता रहे, इसलिए वहां पर भी मन को अलग करना है, सब कुछ निकाल देना है। हाँ, जैसे कोई चीज गलत भोजन कर लिया, 3 घंटे के अंदर उसको क्या करते हैं, खूब पानी पी करके ऐसे करके उल्टी कर देते हैं, वमन क्रिया कर देते हैं, फिर सब कुछ बाहर और आप स्वस्थ उस खाने का, भोजन का, और 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। ठीक है, तो जितन जो भी बाह्य जगत का जब आप उस पर अपने इंद्रियों को ले जाओगे, चाहे कान के द्वारा सुनो, चाहे नेत्र के द्वारा, विशेष करके ही 2 इंद्रियां जाती हैं। हाँ, कान और नेत्र ही जाती हैं। हाँ, यही जाती हैं। यह रसना इंद्री तो कोई चीज स्वाद लोगे तभी तो होगा, नहीं तो इसका कोई विशेष काम नहीं है। और छठी इंद्रिय जो है जन्नेन्द्रिय, यह भी ज्यादा लोगों को तबाह करती है। ज्यादा लोग तो इसी से शिकार होते हैं, जितना भी विचार होता सब उसी के कारण होता है। हाँ, क्योंकि जो भोगा हुआ है उस सुख को बार बार भोगने की इच्छा करती है, तो इधर ये बिल्कुल न जाए, उसके लिए यही है, यही सबसे सुंदर है। अगर कुछ जाने अनजाने में देखा भी तो उसको बमन कर दो, निकाल दो, वहां बमन का तरीका अलग हो जाएगा। मन से सब कुछ, एक भस्म का प्राणायाम होता है या कपाल भाती है, उसको खूब करके निकालो, अपने आप निकल जाएगा, सांसों के माध्यम से सब बन निकल जाएगी, ऐसा। ठीक है, और रहेगा तो वो संकल्प विकल्प उसी का होता रहेगा, ध्यान करोगे तो भी वही होगा। इतना एक चीज साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए, करना उतना ही है। कोई भी क्रिया, कोई कुछ भी कहे, मैं कहूँ, कोई अन्य संत कहे, लेकिन जितना आपकी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही करना है। नहीं करना हम ही करना भी आपको है, और आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। सामर्थ्य नहीं है तो उससे ज्यादा करोगे तो परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर दूसरा रोग शुरू हो जाएगा, तो जो कर रहे थे वो भी बंद हो जाएगा, जो कर रहे थे वो भी बंद करना पड़ेगा, फिर नहीं तो फिर दवा नहीं मिलेगा। तो मन क्या हो गया, क्योंकि यह संकल्प विकल्प करता है, मन ही घोड़ों को, इंद्रियों को अपने कंट्रोल करता है। बिना मन के इंद्रिय के से जुड़े हुए वो इंद्रियां अपना काम करने में समर्थ होती हैं, इसलिए मन को तुम क्या समझो, लगाम। बुद्धि चूंकि यही रास्ते का निर्णय करती है, किधर जाना है किधर नहीं, और मन को सीधे कंट्रोल करती है, तो बुद्धि क्या हो गया, यह हो गया सारथी। शरीर यही रथ है, इसी पर इंद्रिय बैठा हुआ, इसी के अंदर बैठा हुआ है रथी, यानी जीवात्मा, तो यह रथ हो गया। ठीक है, यह समझ में आ गया। ठीक है, मनसा ही प्रहृतानि श्रोतानि करणानि प्रवन्ते रसन वेश्या। उसी प्रकार श्रोत इंद्रिया मन से ही नियंत्रित होकर के अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं। यह तीसरे मंत्र का भाष्य समाप्त हो गया। एक मंत्र और पढ़ लेते हैं, चौथा मंत्र। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अभी ये बराबर समझ में आ जाए। इंद्रियाणि है ना, इंद्रियाणि हयान, इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रियाणि हयान आहु, विषयाम तेषु गोचरान, विषयास्तेषु गोचरम, गोचरान है आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, भोक्ते तु आहु मनीषणः, भोक्ते त्याहु मनीषणः। इसमें क्या बताया गया, विवेकी पुरुष जो हैं, जो ज्ञानी हैं, वो क्या बताते हैं, इंद्रियां ही है कहते हैं घोड़े को,
तो इंद्रियां ही घोड़े हैं। और यह जो विषयों को उनके मार्ग बताने वाला कौन है? घोड़े रूप से ही कल्पना किए जाने पर इंद्रियों का विषयों का बताया जाता है। मतलब कौन आ गया, हो सकता वही। यह ऐसा करना अंजू, वो सब वो जो उसमें होगा ना बकेट में, उसको निकाल करके बाहर रख देना, वहां पर पॉलिथीन पड़ी होगी। हाँ ठीक है। तो बेवकूफ पुरुष क्या बताते हैं कि इंद्रियां ही घोड़े हैं, इंद्रियां ही घोड़े हैं। क्यों? उनके घोड़ों रूप से कल्पना की जा रही है, क्योंकि विषयों को उनके मार्ग को ही बताते हैं। तो शरीर, इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही भोक्ता मानते हैं। भोक्ता कौन बनता है? इंद्रियों के द्वारा ही इंद्रियां विषय में जाती हैं, इंद्रियां ही ज्ञान इंद्रियां ही भोगती हैं। तो जब इंद्री मन के साथ भी जुड़ी होगी और तभी जाकर के विषय में जो विषय का सेवन करेगी उसी की। और फिर मन से जुड़ा हुआ कौन है? जीवात्मा, मन शरीर से। तो इसीलिए जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं, और इसीलिए जीवात्मा बनता है कि वो भोक्ता बनता है, कर्ता बनता है और ज्ञाता बनता है। इसमें तो बहुत आसान है कि इंद्रियां ही को जो मनीषी हैं, विद्वान लोग हैं, वो घोड़े बनाते हैं, क्योंकि यह इंद्रियां ही विषयों में घोड़ों के समान जा करके एक प्रकार से रास्ता का अनुसरण करती हैं। और यह जो जीवात्मा है, यह इंद्रिय और मन से युक्त होकर के ही भोक्ता बनता है। ठीक है। अब इसका भाष्य देखें। इंद्रियाण चक्षुआदीन ह्यान आहु रथ कल्पना कुशला शरीर रथ आकर्षण साम्यनाथ। रथ की कल्पना करने में जो कुशल पुरुषों ने, विद्वानों ने क्या बताया? यह इंद्रियां ही, जैसे यही क्या है? चक्षु, नेत्र, अरे चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रस, रसना इंद्रिय, यही सब घोड़े हैं, यही घोड़े हैं, यही रथ की कल्पना इनको किया गया है। इंद्रिय को क्या बताया गया? घोड़ों। और शरीर को क्यों? यही घोड़े जो हैं, शरीर रथा आकर्षण सामना, क्योंकि शरीर को जिधर चाहे उधर मुड़ता है। कैसे मुड़ता है? जब इंद्रिय की कोई कल्पना हुई, इंद्रिय ने मान लो उसको सुगंध आया घ्राण इंद्रिय से, यहाँ पर रसगुल्ला बन रहा है, चल इस दुकान पर चलते हैं, बहुत बढ़िया महक आ गई। तो उसको ले जाने वाले कौन है? यह यहाँ पर घ्राण इंद्रिय उसकी वो हो गई, घोड़ा हो गया, तो वह ले जाती। जाता तो पैर से, लेकिन यह इंद्रिय हो सकता है वो गाड़ी से जा रहा हो, तो कैसे भी जा रहा हो, ले जाती है। शरीर क्या है? वह जो रथ रूपी शरीर है, उसको आकर्षित करके ले जाता है। तेष इव इंद्रियेषु, इंद्रिय, इस कारण से इंद्रिय ही हयत्तेन परिकल्पतेषु, यह घोड़ों के रूप में परिकल्पना करने में गोचरान मार्ग रूपादि विषयान विद्धि, इंद्रियों के विषयों को दर्शाती है। जब घोड़ा मानते हैं क्योंकि घोड़ा जो है अपने रास्ते पर चलता है, उसी प्रकार से इंद्रिय अपने विषयों पर उस रास्ते से जाती है। आत्म इंद्रिय बना युक्त, और जीवात्मा जब इंद्रिय और मन से युक्त हो जाता है, शरीर, इंद्रिय, मनोभि सहितम संयुक्तम आत्मानं भोक्तेति, शरीर इत्यादि सभी करणों से युक्त होकर के ही वह जीवात्मा भोक्ता माना जाता है। और वियोगी पुरुष ज्ञानी क्या कहते हैं? यही संसारी है। सारे जो विद्वान हैं, विवेकी हैं, यानी ज्ञानी, यही बताते हैं जो भोक्ता है वह क्या है? संसारी। जिसको अंदर भोक्तापना का माना। कैसे भोक्तापन होता है ये समझ गए? देखो, यह इंद्रिय जब अपने विषय में जाती है, चाहे नेत्र से देखा, चक्षु ने देखा, चाहे श्रोत इंद्रिय ने सुना कि यहाँ पर बहुत सुंदर मिठाई बनती है, यहाँ की जलेबी अच्छी है, अमुक चीज अच्छी है, या आपको घ्राण इंद्रिय से सुगंध आई, तो वहां पर पहुंच गए।
तो यह इंद्रिय ही घोड़े हैं, लगाम मन है। अब बुद्धि ने निश्चय किया कि भाई चल सवाल ले ले। अब बुद्धि अगर ठीक है, कुशल है, तो शुद्ध बुद्धि है, तो वहां से मना कर देगा कि वहां जाएगा तो बीमार पड़ेगा, कर इधर चल, उसको घोड़ों को घुमा ले जाएगा, ठीक है, तो वहां पर नहीं जाएगा, तो वह बुद्धि सारथी हो गया। तो जब यह शरीर, यह इंद्रिय मन शरीर सभी से युक्त होकर के विषयों में जाता रहता है, इसीलिए इसको संसारी कहते हैं। सारे विद्वान इसको क्या बनाते हैं? संसारी, और सुख दुख को भोगता है। न ही केवल अस्य आत्मनो भोक्तित्वम अस्ति बुद्ध्या उपाधिकृतम एव तस्य भोक्तित्वम। आत्मा तो भोक्ता है नहीं, उसका भोक्तित्व बुद्धि आदि उपाधि के कारण है। शुद्ध आत्मा तो नहीं भोगता है, ये जब वो बुद्धि मन इत्यादि के साथ जुड़ता है तभी जाकर के वो भोक्ता बनता है। तब यहाँ पर एक तथा च श्रुति अंतरम केवल से भोक्तत्व में दर्शाती। इसी प्रकार क्या है, ये सारा भोक्तापन जो है केवल उपाधि के कारण है। जैसे गाड़ी चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं, खाना बनाने वाले को रसोइया कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे एक बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति में बताया गया है, ध्यायत इव लेलायत इव, मतलब वह ध्यान करता हुआ, लेलायत करती है चेष्टा करता हुआ, सा ऐसा मालूम करता है, माने मालूम पड़ता है, करता नहीं है, मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है वास्तव में जीव की कोई कल्पना ही, जीव है ही नहीं, आपको मालूम हो रहा है। आप यहाँ पर हो तो आपको यह आभास समझिए कि आप यह कथा सुन रहे हो, वास्तव में आप तो हो ही नहीं, आभास हो रहा है, मालूम है, प्रतीति हो रही है, क्योंकि यहाँ तो उस आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर वहां पर जाओगे ऐसी कल्पना करोगे तो आपका आइडेंटिटी खत्म, हमारी आइडेंटिटी खत्म, न तो कोई श्रोता कोई नहीं बकता। सुन रहे हो जब तक द्वैत भाव में तो श्रोता हो, बकता है, नहीं तो कोई नहीं श्रोता बकता है, यहाँ तो सब ब्रह्म ही है। अरे कुरुक्षेत्र में एक घटना हुई थी कि जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया तो कृष्ण ने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो कुछ हुआ ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा किया कि श्राप दे दिया कि हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, हम तो चाहते ही थे, यही हमारे मन की कल्पना थी, संकल्प था, इसलिए आपने श्राप दिया। तो पांडवों को भी ये कहते थे कि हमने मारा भी था भीम ने 100 भाइयों को उनको, लेकिन वास्तव में मारता उड़ता कोई नहीं, कहते सभी लोग करके द्रौपदी वगैरह सबको लेकर के जाते हैं, द्रौपदी भी जाती है, गांधारी भी, कुंती भी, और सारे पांचों पांडव इत्यादि जाते हैं। कुरुक्षेत्र में एक स्थान पर था जहां भीम का पोता बर्बरीक का सर लटका हुआ था। फिर पूछते हैं बर्बरीक तुमने पूरा 18 का 18 दिन युद्ध देखा है? कहता हाँ। तो यह बताओ किसने किया? जो गांधारी कह रही है सही है कि हमने सबको मरवाया? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा युद्ध में कि वहां पर तो आपके सिवा तो कोई था ही नहीं, आप ही मारते थे, आप ही मरते थे, और आपके सिवा तो कोई था ही नहीं। हाँ? फिर बाद में कृष्ण भगवान सबको समझाते, ये सब ऐसे ही है, कोई नहीं है, सत्ता ही नहीं है किसी की, तो उन्हीं का संकल्प है, ये लीला है, ना कोई राक्षस है, ना कोई योगी है, ना कोई कुछ है, सब लीला है, सब लीला है, कुछ है ही नहीं है। गुरुदेव का कमरा तो खोलना नहीं है ना, बीच वाला। हाँ बेटे अंजू, वो कमरा तो खोलने की जरूरत नहीं है ना, 2-3 दिन के बाद कर दिया करो। हाँ बता देना जिस दिन खोलना हो, कल कर देना। चलो क्यों 3 दिन 4 दिन के 3 दिन के बाद? हाँ हाँ नहीं कोई जाता नहीं है तो फिर भी 3 दिन के बाद करवा देंगे, क्योंकि हाँ यहाँ पर ठीक है। अभी तो रहने दो, बाद में कर देंगे, बैठो ये ठीक नहीं है। अभी मैं बंद करता हूँ, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट बंद करता हूँ। न ही केवल अस्य आत्मनो भोक्तित्वम अस्ति,
तो यह आत्मा तो केवल भोक्ता है ही नहीं है, उसका भोक्तित्व बुद्धि आदि उपाधि के कारण होती है। तथा च श्रुतु अनंतरम केवलस्य भोक्तित्व में दर्शाती, तो यह बृहदारण्यक उपनिषद का भी बता दिया कि वह ध्यान करता हुआ, चेष्टा करता हुआ ऐसा मालूम पड़ता है। एवं च सति भक्षमाणा रथ कल्पनया वैश्य पदस्य आत्मया प्रतिपत्त रूप उपदत्ति नान्यथा स्वभावान अतिक्रमात्। तो कह रहे हैं ऐसा होने पर भी आगे जो आगे आएगा बताया जाएगा कि रथ कल्पना से उस वैष्णव पद की आत्मभाव से प्राप्ति बन सकती है। वह जो कहा गया है कि वो बताया गया है कि जिसके अंदर कामना है, जिस जीव के अंदर कुछ पाने की इस लोक में उस लोक में, वह क्या करे, प्रतीक उपासना के माध्यम से वह अपने अवर ब्रह्म को यानी ईश्वर को प्राप्त करके सब सुखों की सारे कामनाओं का भोग करे। और जिसको इस संसार से मुक्त होने की वह भावना है, तो वह ज्ञान को प्राप्त करके और जो है अपने जो निर्गुण निराकार स्वरूप है ब्रह्म का, उसमें लीन हो जाए। क्योंकि किसी का स्वभाव तो बदलता ही नहीं ना, स्वभाव तो बदलता नहीं। इसीलिए अगर उस आत्मा को मान लोगे कि वही भोक्ता है, तब तो उसका हमेशा भोक्ता ही रहेगा फिर। इसलिए वह भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो केवल भोक्ता कर्तापन जितना भी सब उपाधि के कारण होता है, अन्यथा नहीं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।